तो पहले मुख में लेकर चखता था और जो मीठा होता था वो ठाकुर जी के सामने रख देता था। लेकिन एक दिन थोड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? एक फल बेर का उसने चखने के लिए मुंह में लिया कि मीठा है या खट्टा है, ये देखने के लिए मुंह में लिया। थोड़ी असावधानी हो गई और वो फल अंदर चला गया। खाली चक्कर प्रभु को भोग लगाना था, लेकिन वो अंदर चला गया फल। थोड़ी भूल हो गई। बंधुओं, कथा बिल्कुल सच्ची है। उस भक्त के तो मानो प्राण ही निकलने लगे कि अरे ये फल अंदर कैसे जा रहा है। बहुत कोशिश की निकालने की, लेकिन वो अंदर जाता गया। कहीं गले से नीचे न उतर जाए तो उस चक्रिक भील ने अपना गला पकड़ लिया, कसकर गले को दबा लिया कि कहीं फल अंदर न उतर आए। जोर से गला दबाया अपना, कोशिश करता है निकालने की, फल नहीं निकलता। तो क्या किया उसने? कुल्हाड़ी उठाई दूसरे हाथ से और अपनी गर्दन पर चलाई है। गर्दन काट कर, गला काट कर फल निकालकर ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दिया और बेहोश होकर नीचे गिर गया। खून ही खून, रक्त ही रक्त बह रहा है। मूर्छा आ गई, मरने को हो गया, प्राण निकलने लगे। मेरे प्रभु से नहीं रहा गया। ऐसे भक्त का भाव देखकर साक्षात बांके बिहारी प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। प्रभु प्रकट होकर आ गए सामने और भगवान ने सहारा दिया, अपने हाथों का उठाया है सहारा देकर। और जैसे ही प्रभु का स्पर्श हुआ तो बंधुओं सारी पीड़ा भी चली गई और गर्दन भी पहले की तरह ठीक हो गई। बिल्कुल भगवान ने हृदय से लगा लिया, क्योंकि प्रभु के तो हाथों में ही जादू है। कि कर परसा सुग्रीव शरीरा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिस समय सुग्रीव और बाली का युद्ध हुआ था, भगवान तो धनुष बाण लेकर तैयार थे कि बाली को मारूंगा। लेकिन क्या करें, दोनों भाई देखने में एक से लगते हैं तो पहचान नहीं पा रहे थे, बाली कौन है, सुग्रीव कौन है। इस कारण से तीर नहीं चला पाए, क्योंकि प्रभु नहीं चाहते कि गलती से भी मेरा तीर मेरे भक्त को लग जाए। अब बेचारे सुग्रीव की खूब पिटाई की बाली ने। ये पिटकर आए, शरीर में जख्म हो गए, बहुत मारा बाली ने। जैसे तैसे जान बचा के भागे। भगवान को कहा कि प्यारे, तुम तो कहते थे एक ही बाण में काम तमाम कर दूंगा, लेकिन आपने ये कैसी दोस्ती निभाई। क्या मुझे पिटवाने के लिए भेजा था? इतना मारा है बाली ने, मैं तो चल भी नहीं पा रहा प्रभु। भगवान ने सारी बात बताई कि भाई तुम दोनों भाई एक से लगते हो, अब कहीं मेरा तीर गलती से सुग्रीव तुमको लग जाता तो मैं एक भक्त खो देता अपना, इसीलिए मैंने नहीं मारा, लेकिन कल नहीं छोड़ूंगा, तुम चिंता नहीं करना। और रही बात पीड़ा की, तो सुग्रीव एक बार यहां मेरे सामने लेट जाओ, मैं अभी तुम्हारा उपचार कर देता हूं। सुग्रीव को लिटाया है और जैसे ही पीठ पर हाथ लगाया है, सारे जख्म भर गए, सारे घाव भर गए और बिल्कुल पुष्ट हो गया शरीर। कर परसा सुग्रीव शरीरा। कहने का अभिप्राय, मेरे प्रभु के तो स्पर्श में जादू है। मैं आपको निवेदन कर रहा था बंधुओं कि परमात्मा यदि भाव सच्चा है
कहीं से भी प्रकट हो सकते, उनके आने में देर नहीं है। आम हैं आज भी तेरे जलवे, हर कोई देख सकता नहीं है। आम हैं आज भी तेरे जलवे, हर कोई देख सकता नहीं है। सबकी आंखों पे पर्दा पड़ा है, पर तेरे चेहरे पे पर्दा नहीं है। परमात्मा तो आज भी है, और यदि हमको दिखाई नहीं दे रहे प्रभु, तो समझना दोष हमारी आंखों में, दोष हमारे अंदर है। परमात्मा के होने में कोई कमी नहीं है। क्योंकि ध्यान रखना, जिनकी आंखों में कमी है उनके सामने भी भगवान खड़े हो जाएंगे, फिर भी वो प्रभु को देख नहीं पाएंगे। लेकिन जिनकी आंखों में प्यार है, उनके सामने से तो बांके बिहारी कभी हट नहीं सकते हैं, कभी कहीं जा नहीं सकते हैं, हमेशा उनके सामने रहते हैं। जिनकी आंखों में प्रेम है। एक बार कहिए श्री राधे, तो यहां गिरिराज बनकर दर्शन दिया सबको, गिरिराज बनकर प्रकट हो गए मेरे प्रभु। सब ब्रजवासियों ने भोग भी लगाया, परिक्रमा भी लगाई, जैसा कल हमने सुना। इंद्र को मालूम चला, इंद्र को यह खबर मिली कि हमारी पूजा ब्रज में बंद हो गई है। जब यह समाचार इंद्र को मिला तो क्रोध आया है कि इंद्रस्तदात्मनः पूजा विज्ञाय विहितां नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यः चुकोपस। क्रोध आया, कोप सह, इंद्र को गुस्सा आ रहा है। क्रोध इस बात का है कि देखो मेरी पूजा बंद करवा दी। कृष्ण अपनी पूजा करवा रहे, मेरी पूजा बंद करवा दी, इस बात का क्रोध है। समझ लेना बंधुओं, हमारे अंदर जब इच्छाएं उठती हैं तो वो इच्छाएं हमको क्रोध दिलवाती हैं। हमारी कामनाएं हमको गुस्सा दिलाती। बहुत गंभीरता से मेरे साथ विचार करना। इच्छाएं मन में जब उठती हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये होना ही चाहिए, और वो नहीं हो पाता तो क्या होता है? गुस्सा आता है, एंगर। भगवान गीता में कह रहे हैं कि कामात् क्रोधो विजायते। हमारी कामनाएं ही, हमारी इच्छाएं ही हमको गुस्सा दिलाती। संसार का जितना भी दुख है, संसार का जितना भी कष्ट है, केवल इन दो बातों में छुपा हुआ है, ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया भर का सारा दुख केवल इन दो बातों में छुपा। ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम कहते हैं ये होना चाहिए, वो होता नहीं। हम कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, वो हो जाता है। और दोनों बातों में ही हमको फिर गुस्सा आता है। इसीलिए बंधुओं, आप जीवन में ये विचार करना ही छोड़ दो कि ये होना चाहिए,
या ये नहीं होना चाहिए, यदि विचार करो तो एक बात पर क्या, कि जो बांके बिहारी चाहें वही होना चाहिए, जो प्रभु की इच्छा हो वही होना चाहिए। तुम्हारी इच्छा तुम्हें गुस्सा दिलाएगी, प्रभु पर छोड़ दो, क्योंकि वो जो चाहेंगे अच्छा ही चाहेंगे। तू चाहता है, तू करता है वो जो तू चाहता है, लेकिन होता है वो जो वो चाहता है। तू करता है वो जो तू चाहता है, पर होता है वो जो वो चाहता है। अगर तू करे वो जो वो चाहता है, तो फिर होगा वो जो तू चाहता है। अपनी इच्छा को हरी इच्छा में मिला दो। यदि अभिमान को जीतना है, यदि क्रोध को जीतना है, अपनी इच्छा हरी इच्छा में मिला दो। इंद्र को बड़ा अभिमान है कि मैं स्वर्ग का राजा हूं, बड़ा अहंकार है कि मैं सारी दुनिया के लिए वृष्टि करता हूं, पानी बरसाता हूं। यदि मैं पानी न बरसाऊं तो लोग भूखे मरेंगे, लोग प्यासे मरेंगे, खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी नहीं तो खेती कैसे होगी। अभिमान है कि मैं ही जीवन देने वाला हूं सबको, मैं पानी देने वाला हूं। लेकिन इंद्र ये भूल गया है, इस बात का तो अभिमान है कि मैं पानी बरसाता हूं, लेकिन ये भूल गया है कि इंद्र की टंकी को भरने वाले तो मेरे बांके बिहारी हैं। जो पावर हाउस है, जहां से सारी ऊर्जा आ रही है, जहां से सारी शक्ति आ रही है, वो मेरे प्रभु हैं। कि मद भयाद वाति वातोऽयं सूर्यः तपति मद भयात् वर्षदिन्द्रो दहत्यग्निर् मृत्युः चरति मद भयात्। मेरे प्रभु भागवत में स्वयं ये बात कह रहे हैं कि मद भयाद वाति वातोयम, मेरे भय से ही हवा चल रही है। प्रभु कहते हैं सूर्य तपति, मेरे भय से ही ये सूर्य तप रहा है। इंद्र वर्षति, मेरे भय से ही प्रभु कहते हैं इंद्र वर्षा कर रहा है। और मृत्यु चरति, प्रभु कहते हैं मेरे भय से ही ये मृत्यु का यानी काल का चक्र चल रहा है। लेकिन इंद्र को अभिमान है कि मैं पानी बरसाता हूं, मैं सबका जीवन दाता हूं। इसी अभिमान को तोड़ने के लिए प्रभु ने यह लीला की है। इंद्र के मुख से अनेक अपशब्द निकलने लगे हैं, क्योंकि ध्यान रखना बंधुओं, जब व्यक्ति क्रोध में होता है, जब व्यक्ति को गुस्सा आता है ना, तो गुस्से में आंखों से भी दिखाई देना बंद हो जाता है और दिमाग भी काम करना बंद कर देता है और जुबान खुल जाती है। क्रोध में और प्रेम में यही अंतर है। क्रोध जब आएगा तो बुद्धि भी काम नहीं करेगी, आंखों से भी दिखाई नहीं देगा सामने वाला हमसे बड़ा है, हमसे छोटा है, आदरणीय है, वंदनीय है, कुछ दिखाई नहीं देगा। जब गुस्सा आएगा तो तुम बोले चले जाओगे, अपने से बड़ों को भी कुछ भी बोल दोगे गुस्से में। क्योंकि क्रोध में आंखें भी काम नहीं करती, क्रोध में बुद्धि भी हमारी ठिकाने नहीं रहती, वाणी खुल जाती है। लेकिन बंधुओं, जब व्यक्ति प्रेम में होता है तो प्रेम में आंखें भी बंद हो जाती हैं, दिमाग भी बंद हो जाता है,
प्रेम में तो कभी कभी शब्द भी नहीं काम करते, प्रेम में तो हृदय के द्वार खुल जाते हैं। लेकिन क्रोध में व्यक्ति बोलता है बहुत, और फिर क्रोध का जो परिणाम है वो परिणाम पश्चाताप है। क्रोध की अंतिम स्थिति है पश्चाताप। आप खुद सोचना, जब जब तुमको गुस्सा आया होगा, बाद में तुमको पछतावा भी हुआ होगा कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने क्यों इतना गुस्सा किया। जब जब क्रोध आया होगा, बाद में तुम पछताए होंगे। अभी इंद्र क्रोध कर रहा है, उसको होश नहीं कि मैं किसको क्या बोल रहा हूं। भागवत में भगवान कृष्ण को अपशब्द कह रहा है इंद्र, उल्टा सीधा बोल रहा है। अपने सांवर्तक मेघों को बुलाया, वो मेघ जो प्रलय काल में वर्षा करते हैं उनको बुलाया और आज्ञा दे दी कि तुम जाओ, जाकर ब्रज के ऊपर इतना पानी बरसाओ, इतना पानी बरसाओ कि पूरा ब्रज डूब जाए, कोई बाकी न बचे ब्रज में, इतना जल बरसाओ। अब वो सभी सांवर्तक मेघ जो प्रलय काल में वर्षा करते हैं सब ब्रज के ऊपर आ गए। घनघोर वर्षा होने लगी। शुकदेव जी कह रहे हैं कि स्थूणा स्थूला वर्षधारा मुंचत स्वभ्रेष्व भीक्ष्णशः जलौघे प्लाव्यमाना भूर नादृश्यत न तो न तम। परीक्षित, इतना पानी बरसने लगा, इतना जल बरसने लगा कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ऊंचा कहां है, नीचा कहां है, चारों तरफ पानी ही पानी हो गया, जल ही जल। ब्रजवासी घबरा गए, सब हाहाकार मच गया पूरे ब्रज में। अरे इतना पानी, इतनी वर्षा, खेत खलिहान सब डूबने लगे, घरों के बाहर पानी भरने लगा। कहते हैं परीक्षित, हाथी की सूंड के बराबर मोटी मोटी बूंदें गिर रही हैं ब्रज पर। ववर्षुर जलशर करा, ऐसा लगता है मानो आकाश से बर्फ की सिल्लियां नीचे गिर रही, ऐसी खतरनाक वर्षा। भोले भाले ब्रजवासी घबरा गए, लेकिन क्या किया है? शुकदेव जी कह रहे हैं कि गोपा गोप्यश्च सीतार्ता गोविंदम शरणं ययो। आज सारे ब्रजवासी मिलकर गोविंदम शरणम ययो, भगवान गोविंद की शरण में जा रहे। किसकी शरण में? गोविंद की। क्योंकि जाने को तो इंद्र की शरण में भी जा सकते थे, लेकिन अब ब्रजवासियों का विश्वास इंद्र के ऊपर से पूरी तरह उठ गया है। ब्रजवासी कह रहे हैं कि देखो भैया, ये कितनों स्वार्थी देवता है। हमने या कि इतने साल पूजा करी, और यदि एक बार हमने पूजा ना करी तो देखो कितनों क्रोध कर रहे हैं हम पर। इतनो गुस्सा, इतनो क्रोध, ये कैसो देवता है। इसीलिए ध्यान रखना बंधुओं, देवता में और भगवान में यही अंतर है। देवता की जब तक पूजा करोगे तब तक अनुकूल रहेगा, पूजा बंद कर दी तो बस गुस्सा करना शुरू कर देगा। लेकिन मेरे बांके बिहारी भगवान हैं,
पूजा करो या मत करो, वो तो हमेशा तुम पर कृपा ही बरसाएंगे। वो कृपा ही बरसाना जानते हैं। प्रभु कहते हैं कि मुझे तो सबसे प्यार है, मैं तो सबसे प्रेम करने वाला हूं। भगवान कह रहे हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, 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 सब मम प्रिय मम उपजाए, ओ सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान कहते हैं मुझे सबसे प्यार है, कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं प्रेम न करूं। सबसे मुझे क्यों प्यार है? क्योंकि सब मम उपजाए, क्योंकि सबको मैंने बनाया। ध्यान रखना बंधुओं, एक कलाकार यदि कोई मूर्ति बना देता है, कोई आर्टिस्ट यदि कोई पेंटिंग बना देता है, चाहे किसी को अच्छी लगे ना लगे, कलाकार को अपनी कला बहुत अच्छी लगती है। मैंने बनाया, चाहे जैसी है, ये मूर्ति मैंने बनाई, ये पेंटिंग मैंने बनाई। कलाकार को प्यार होता है तो सोचो, जिसने तुम्हें बनाया है वो परमात्मा तुमसे कैसे नफरत कर सकता है? वो हमेशा तुमसे प्यार करे, क्योंकि वो बनाने वाले हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जब किसी के घर में बच्चे का जन्म होता था और रामकृष्ण जी को खबर मिलती थी कि फलाने घर में बेटा हुआ है या बेटी हुई है, रामकृष्ण परमहंस नाचने लगते थे। लोग कहा करते थे कि बाबा, बेटा किसी और के यहां होता है, बेटी किसी और के घर होती है, तुम क्यों नाचते हो? तो रामकृष्ण हंसकर कहा करते थे, भैया मुझे इस बात का बड़ा आनंद आता है, जब मैं सुनता हूं कहीं कोई पैदा हुआ तो मुझे उस बात की बड़ी खुशी होती है कि देखो परमात्मा की मशीन रुकने का नाम नहीं ले रही, रोज बना बना कर नए नए भेजता जा रहा है। उसकी कारीगरी रुक नहीं रही है, रोज बना बना कर भेजता जा रहा है। तो लोगों ने पूछा कि बाबा फिर ये भी बताओ कि क्यों भेजते जा रहे हैं रोज, इतने सारे भेजने की जरूरत क्या है? तो कहा करते थे, भैया इसीलिए बना बना कर भेज रहे हैं, सोच रहे हैं कि शायद फिर से कोई ध्रुव जैसा भक्त बनकर आ जाए, फिर से कोई प्रहलाद प्रकट हो जाए, फिर से कोई मीराबाई आ जाए, इसीलिए रोज भेज रहे हैं। एक बार कहिए श्री राधे। ब्रजवासी कहते हैं, भैया अब इंद्र तो हमें मारने को तैयार हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, अब चाहे इस वर्षा में हमारे प्राण क्यों न चले जाएं, लेकिन शरण लेंगे तो अब इंद्र की नहीं, अब तो बांके बिहारी की शरण लेंगे, इंद्र की नहीं। क्योंकि ध्यान रखना बंधुओं, अनेकों का बन जाओगे तो दर दर की ठोकर खाओगे, यदि अनेकों के बनोगे तो दुर्गति होगी,